बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सार्क में भारत की भूमिका। देखिए, सार्क को लेकर के और भारत की एक बिग ब्रदर की छवि कायम हो चुकी है। काफ़ी देश जो है भारत से कई मामलों में नाराज़ रहते हैं, सार्क के मेंबर्स, लेकिन फिर भी इस संगठन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के बहिष्कार और कुछ देशों के साथ आ जाने के बाद पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन कैंसिल हो गया था। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश व भूटान के सहयोग के साथ श्रीलंका तो ये तय कर चुका है कि भारत के बिना सम्मेलन का कोई औचित्य है ही नहीं। अब हम अलग अलग पहलुओं की दृष्टि से इसकी भारत की जो भूमिका है इस संगठन में वो देखते हैं। पहले हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखते हैं। भारत जो है सार्क में न सिर्फ क्षेत्रफल व जनसंख्या के लिहाज से 70% हिस्सेदारी रखता है और अर्थव्यवस्था में भी उसकी भागीदारी 70% से ज़्यादा है। वर्तमान में जो है हमारा अन्य देशों, सार्क देशों के साथ व्यापार $15 बिलियन यानी 1002 अरब रुपए के बराबर है। इसमें $17.5 बिलियन का निर्यात है और आयात है महज 2.5 बिलियन का। यह दक्षिणी एशियाई देशों की भारत पर डिपेंडेंसी, निर्भरता को दर्शाता है। संगठन के देशों में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत का बांग्लादेश, श्रीलंका व नेपाल के साथ रहा है। 2013-14 में हमने सार्क के कुल व्यापार का 33.3% बांग्लादेश के साथ किया है। वहीं श्रीलंका के साथ 26% और नेपाल के साथ 20.6% रहा है हमारा व्यापार। वहीं अगर दूसरे देशों के नज़रिए से देखें तो नेपाल और भूटान का 50% व्यापार तो सिर्फ हमारे देश के साथ ही होता है। तो आर्थिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और साथ के साथ जो व्यापारिक दृष्टि से एक बड़ी ताकत है इस क्षेत्र में। दूसरा जो है सहयोग के मामले में, चाहे अफ़गानिस्तान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल, आर्थिक रूप से भारत सभी का सहयोग करता रहा है। यह सहयोग का ही उदाहरण है कि भूटान में हम ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम करते हैं। इसके साथ ही वह हमसे पर्यटन, शिक्षा, निर्माण और उद्योग में भी और निवेश चाहता है। वहीं पर्यटन, होटल, एयरपोर्ट्स व मत्स्य उद्योग में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। इनके अलावा श्रीलंका को $20 करोड़ के भारतीय निवेश के $1 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। यही भी एक वजह है कि सम्मेलन में शिरकत न करने के भारत के फैसले के बाद इसमें से ज़्यादा समर्थन में आए हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में आर्थिक गलियारों के विकास के साथ नेपाल में भी भारत की परियोजनाएं चल रही हैं। अब हम चलते हैं कूटनीतिक नज़रिए से भारत की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। इतिहास में झांकें तो ये सब किसी न किसी तरह से भारत के ही भूभाग हैं। मौर्य काल में भारत अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक था। ऐसे में सांस्कृतिक तौर पे हम इन देशों के लिए केंद्र के समान हैं। वहीं अब सार्क के 8 सदस्य देशों में से 4 जो हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत के साथ सीमा लगती है। सार्क के किसी और देश की स्थिति ऐसी नहीं है और यही बात हमें कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बनाती है। इसके साथ साथ जो है सार्क के देश अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश स्वास्थ्य चिकित्सा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। भारत जो है इन देशों की स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि में काफ़ी मदद कर सकता है। उनका स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक ढांचे को गति दे सकता है, अच्छा बना सकता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।